This conference will now be recorded. Exactly, true or false. Very good. Very good. Now, tell me what character can hold? Character क्या hold करता है? Exactly, ASCII value, is it? अरे गौरव, it will hold a single character. This will hold a single character, not ASCII value. ASCII value तो तब होल्ड करता है जब इंटीजर में आप कैरेक्टर होल्ड करने जाओगे. ASCII numeric value, or you can say decimal value. Right? इंटीजर क्या होल्ड करता है? नंबर और होल नंबर. वेरी गुड. होल नंबर. गुड आंसर. गुड जॉब. वेरी गुड. अभी बताओ, डबल और फ्लोट क्या होल्ड करता है? डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू. एग्जैक्टली. वेरी गुड. होल होल्ड करता है, लेकिन वो प्रिंट करते वक्त तो डेसिमल ही करता है, मतलब वो होल्ड ही आपका डेसिमल करता है. ओके, आप उसमें होल नंबर डाल सकते हो, लेकिन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन वो होल्ड आपका डेसिमल ही करेगा. मेक सेंस? ओके. Now, what are the conditional operators? Conditional operator, greater than, less than. Yes, Mamta. वेरी गुड. देखो लाइन ही हाईलाइटेड है आपके सामने. वेरी गुड स्नेहा. And every condition returns what? Every condition returns a true or false. Very good स्नेहा. And true or false का मतलब है every condition returns boolean data value. Exactly. Perfect. Perfect. अभी बताओ if का सिंटैक्स, if else का सिंटैक्स. if else का सिंटैक्स. if condition. Very good. बहुत अच्छे. वेरी गुड. इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता है ममता, वो तो खैर आपके कंडीशन में आ जाएगा, बट ठीक है. अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो कहां जाएगा? कौन से ब्लॉक में? ब्लॉक. वेरी गुड. वेरी गुड. और फॉल्स? वेरी गुड. It goes to else block.
वेरी गुड, गुड आंसर, वेरी गुड आंसर गाइस। ओके, नाउ लास्ट सेशन में हमने अलग अलग तरीके देखे थे टू वैलिडेट हु इज यंगर। याद है सबको? अभी आज मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, लूप प्रोजेक्ट। ओके, और मैं अभी आप ही लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा। चलो, न्यू जावा प्रोजेक्ट। इफ एल्स लूप। ठीक है, मैं फिर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आई वांट टू नो हु इज एल्डर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन देखो मैंने क्या बोला। आई वांट टू नो हु इज एल्डर। मेक सेंस? मेक सेंस? तो लेट्स से मेरे पास दो लोग हैं। लेट्स से श्वेता और स्नेहा। अभी मुझे आप लोग बताओ कि हु इज यंगर। कैसे लॉजिक लिखूंगा मैं? हाउ डू आई राइट द लॉजिक? हाउ डू आई राइट द लॉजिक? तो अभी मैं एक हिंट दे देता हूं आपको। पिछले बार आपने लॉजिक तो लिखा ही है। चलो पहले लॉजिक लिखो, मुझे भेजो। फिर मैं आपको एक हिंट देता हूं। पहले लॉजिक लिखो। बताओ।
ओके, गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। तो चलो स्नेहा का ये मैसेज कॉपी कर लेते हैं। मैंने यंगर नहीं बोला, ठीक है, मैंने रेड रीड करो यहाँ पे मैंने क्या बोला है। मैंने यंगर कहीं पे नहीं बोला है, लॉजिक देख लो अपने अपने। इफ श्वेता का एज इज ग्रेटर देन स्नेहा का एज, सिंपल आंसर है। तो हु इज एल्डर? श्वेता का एज ज्यादा है स्नेहा से, तो श्वेता इज एल्डर। मेक सेंस? एल्स सिंपल है, स्नेहा इज एल्डर। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? सबको? ये हमने सिंपल कंडीशन चेक किया। अगर श्वेता का एज ज्यादा है स्नेहा से, तो श्वेता ही एल्डर हुई। अभी देखो, हम लोगों ने सबसे पहला काम जब भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्या करना चाहिए, ये मैं कमेंट कर रहा हूं उनके सामने। सबसे पहले बताओ श्वेता के क्या क्या एज हो सकते हैं। एक बार श्वेता का एज छोटा हो सकता है स्नेहा से, ठीक है, ये पहला वैल्यू हो गया। दूसरे बार श्वेता का एज स्नेहा से ज्यादा हो सकता है, यस। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है ये वैल्यू का? दोनों का एज सेम हो सकता है, यस और नो? यस और नो? ये तीन ही कॉम्बिनेशन होंगे, एक बार कम, एक बार ज्यादा और एक बार सेम। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकता है क्या? बताओ, चलो आप लोग बताओ। इसके अलावा और कोई कंडीशन बन सकता है क्या? तो अभी मुझे बताओ। ये देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है आपका कि श्वेता का एज 24 और स्नेहा का एज 25, ये बिल्कुल वर्क करेगा। देखो, ये बिल्कुल करेक्ट बता देगा आंसर। देख लो, मैं बता देता हूँ आपको रन करके। ये मैंने रन किया, उसने बताया स्नेहा इज एल्डर, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन दूसरा कंडीशन है श्वेता का 25 और स्नेहा का 24, इसमें भी एकदम करेक्ट चलेगा, बताएगा श्वेता इज एल्डर। लेकिन लेकिन जब दोनों का एज सेम है, तो बताओ अभी क्या प्रिंट करेगा? एरर? एरर क्यों आएगा? मैंने सिंपल बताया आपको। एग्जैक्टली, सी व्हाट ममता इज सेइंग। ममता ने क्या बोला? एरर तो नहीं आएगा। जब कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा, हमने इसीलिए तो पहले से देख रहे। डू यू थिंक ये कंडीशन ट्रू है? इज दैट 24 ग्रेटर देन 24? वो बोलेगा नहीं, फॉल्स। तो आ गया एल्स में, वो स्नेहा इज एल्डर प्रिंट करेगा। ये देखो, कंडीशन तो कभी, ये देखो स्नेहा इज एल्डर बोला उसने। मेक सेंस? तो डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? स्नेहा एल्डर है?
नो, नो, एग्जैक्टली। स्नेहा इज नॉट एल्डर। तो अभी आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या करना चाहिए? अभी क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली श्वेता, स्नेहा, ममता, वेरी गुड। क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर सिर्फ ग्रेटर और लेस चेक नहीं करता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी चेक करता है, लेस देन और इक्वल्स टू भी चेक करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नाउ कैन यू ट्राई बाय योर ओन? सॉल्व करके दिखाओगे कोई? मैं आपको 2 मिनट देता हूं या 5 मिनट्स, चलो। एनीवन वांट्स टू ट्राई? अदरवाइज मैं तो सॉल्व करके दे ही दूंगा, डोंट वरी। बट अगर आप लोग खुद ट्राई करना चाहो तो दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, बिलीव मी। यू वांट टू ट्राई? चलो करो ट्राई, एवरीवन प्लीज ट्राई। पेस्ट कर दिया मैंने मेरा कोड, चलो ट्राई करो।
Okay, good Sneha, but this will not work. आपको ये देखना है मेरी तीनों कंडीशन चलनी चाहिए कि जब ये तीनों वैल्यू रहेगी श्वेता की और ये तीनों वैल्यू हो सकती है स्नेहा की, मतलब एक बार छोटा एक बार बड़ा और एक बार इक्वल। देखो आप चलता है कि आपके लॉजिक में। ओके ओके ओके, गुड ममता, वेरी गुड। लेकिन एक्स्ट्रा हो गया एक और। देखो अभी मैं क्या करता हूँ। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी तीनों वैल्यू चलनी चाहिए कि जब श्वेता का एज छोटा है, जब बड़ा है, जब इक्वल है। तो जब भी हम कोई लॉजिक लिखेंगे हम तीनों टेस्ट करने के बाद ही बोलेंगे कि मेरा लॉजिक करेक्ट है। मेक सेंस? ये सबको क्लियर है जो भी मैं बोल रहा हूं? नहीं, ये भी नहीं चलेगा श्वेता। ये कंडीशन को आप कैसे रीड करोगे बताओ? ये कंडीशन को कैसे रीड करोगे? इसको आप रीड करोगे ग्रेटर देन आर। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता है स्नेहा, आर इक्वल टू ऐसे रीड करते हैं हम। ये वर्ड याद रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब ये एक कंडीशन नहीं है। ये कितनी कंडीशन है? ये कितनी कंडीशन है? ये कितनी कंडीशन है? एक है ग्रेटर, एक है इक्वल। कितनी कंडीशन हो गई? टू। तो इसको कैसे रीड करोगे? इसको कैसे रीड करोगे फिर? एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली। मेक सेंस? मेक सेंस यहां तक?
राइट। तो अभी सबने अपने स्टडी में और सुना है, everyone that I know, every one of you that you heard about the और सुना है हमने, और कंडीशन कैसे होता है। तो जैसे और में मल्टीपल कंडीशन होती है, कंडीशन 1 एंड लेट्स से दिस इज कंडीशन 2 और ये है उसका आंसर। तो क्या होता है, अगर कंडीशन 1 0 है मतलब फॉल्स, मैं यहां लिख देता हूं 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। ठीक है, देखो अभी अगर कंडीशन 1 0 है और कंडीशन 2 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कंडीशन 1 1 है और 2 0 है तो एग्जैक्टली, कंडीशन 1 1 है और 2 भी 1 है तो स्टिल 1, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है तो। और कंडीशन 1 फॉल्स है और 2 भी फॉल्स है तो दोनों कंडीशन फॉल्स है तो 0, तो 0। ये क्लियर है सबको। ये क्लियर है सबको। मतलब और क्या बोलता है, और सेज इफ एनी वन ऑफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू देन इट रिटर्न्स ट्रू, मतलब कंडीशन रिटर्न ट्रू। तो अभी मैंने बोला था यहाँ पे दो कंडीशन है, अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतना करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अभी बताओ कोई भी एक कंडीशन ट्रू है इन दोनों में से, ग्रेटर देन और इक्वल। एक कंडीशन कोई भी ट्रू है, एग्जैक्टली इक्वल टू वाली ट्रू है, यस और नो। क्लियर है सबको, एवरीवन। इसमें से एक कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन ये आपको पता है एक कंडीशन ट्रू है, आपको तो आपके कोड को ट्रेन करना पड़ेगा।
आपको तो आपके कोड को ट्रेन करना पड़ेगा। उसको नहीं पता इनमें से दो में से कौन सा ट्रू है, तो आपको और यहां लिखना पड़ेगा कि अगर अगर श्वेता का एज सिमिलर है तो उनमें से मैं एक कंडीशन उठा रहा हूं, ग्रेटर या आर इक्वल। दो में से एक मैंने ले लिया, मैंने ले लिया इक्वल टू। मैंने बोल दिया अगर श्वेता का एज स्नेहा के एज जितना है तो हम प्रिंट कर देंगे बोथ आर हैविंग सेम एज। या तो हमको पता चल गया इक्वल टू वाला करेक्ट कंडीशन नहीं है, मतलब हमको पता चल गया कौन सा कंडीशन करेक्ट है, वो तो ग्रेटर वाला है। मेक सेंस? मेक सेंस गाइस? हमको ये पता चल गया पहले यहां से, तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये लूप में आता है। फिर हमने क्या किया, इफ के अंदर एक और इफ लूप लिखा जिसको बोलते हैं इनर लूप, इनर इफ, जिसको बोलते हैं इनर इफ लूप, जिसको बोलते हैं इनर लूप। क्लियर सबको? मैंने क्या बोला, यहां पे हमने बोला कि दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे सेटिस्फाइड हुआ, मुझे अंदर नहीं पता इनमें से कौन सा सेटिस्फाइड हुआ, तो मुझे तो कोड को सिखाना पड़ेगा कि अरे इसमें से अगर इक्वल टू वाला हुआ तो तू बोल देना बोथ आर हैविंग अ सेम एज, या तो बोल देना श्वेता इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर वाला हुआ तो। लेकिन यहां पे आपने लिमिटेड स्कोप कर दिया है, दो ही कंडीशन रहेगा, या तो ग्रेटर या तो इक्वल, कोई तो दो में से एक ही सेटिस्फाइड हुआ है। यस और नो? यस और नो? तभी तो आप इतना इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? देखो अभी हम लोग हमारा कोड ट्राई करेंगे, तीनों कंडीशन चलनी चाहिए। जब श्वेता का एज 24, स्नेहा का एज 25, लेट्स रन। सी, उसने बोल दिया स्नेहा इज एल्डर, राइट? अभी दूसरा कंडीशन क्या है, श्वेता का 25, स्नेहा का 24। चलो वैसा करते हैं, ये 25, ये 24, लेट्स ट्राई। ये देखो बिल्कुल करेक्ट, श्वेता इज एल्डर बोल दिया। अभी तीसरा ट्राई करते हैं, दोनों का, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। स्नेहा अगर ना वो ग्रेटर है ना इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट वो लेस हो गया। स्नेहा अगर तीन ही कंडीशन है, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, ग्रेटर, मैंने फिर से वही बोला था आपको यहां पे, अगर आपने सुना होगा तो, ठीक है, ग्रेटर, लेस, इक्वल। तो मैंने ग्रेटर और इक्वल यहां पे चेक कर दी, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट कहां जाएगा वो, कहां जाएगा?
एल्स में। यू गॉट माई पॉइंट। तो अगर श्वेता का भी 24 और स्नेहा का भी 24 एज है तो अभी उसने क्या बोलना चाहिए? बोथ आर हैविंग अ सेम एज। ये देखो, लुक, तीनों कंडीशन आपकी चेक हो गई, कुछ भी एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा। इसको बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन। जितना मिनिमम कोड लिखोगे उतना बेटर है। जितना मिनिमम कोड लिखोगे उतना बेटर है। इज इट क्लियर गाइस? ये सबको क्लियर है मैंने जो बोला यहां तक? ये सबको क्लियर है? तो मैंने बोला था हर एक प्रॉब्लम का एक और सॉल्यूशन होता है, ठीक है तो मल्टीपल, लेकिन चलो ये देखो इसी प्रॉब्लम को ना हम लोग लेस देन से सॉल्व करते हैं। श्वेता एज लेट्स से इज लेस और इक्वल टू स्नेहा। अगर लेस है तो इधर लिख देंगे स्नेहा इज एल्डर, इधर लिख देंगे श्वेता इज एल्डर। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। डन, प्रॉब्लम सॉल्व। सिर्फ मैंने लेस कर दिया, सिर्फ मैंने लेस कर दिया। तो लेस में मेरे सिर्फ प्रिंट चेंज हो गए, क्योंकि श्वेता का एज अगर छोटा है स्नेहा से, ये ट्रू होता है तो स्नेहा एल्डर हो गई बाय डिफॉल्ट। यस और नो? यस और नो? क्लियर है? देखो कितना इजी है अगर आप लॉजिक लिखोगे तो। विल दैट मेक सेंस गाइस? एवरीवन, सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ये क्लियर सबको? एवरीवन, इज इट क्लियर? मेक सेंस? ओके, ठीक है तो चलो मैं एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं आप लोगों को। इस बार एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूं मैं आपको। चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास। इफ एल्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखता हूं मैं। इफ एल्स प्रॉब्लम। अभी यहां पे आपको मैं एक और चीज सिखाऊंगा।
यहाँ पे मैं एक और चीज सिखाऊंगा आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मेरे पास 3 लोग हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ वी हैव अ 3 people। ओके, सबसे पहले एक है सिद्धि, फिर है चेतना, फिर है गौरव। अभी मुझे बताओ, हु इज यंगर? तो मुझे क्या प्रिंट करना है? मैंने बोला हु इज यंगर, मुझे ये प्रिंट करना है। अभी देखो, सबसे पहली चीज, आप ये वैलिडेट कैसे करोगे? सबसे पहले आप वैलिडेट कैसे करोगे? तो आपको वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जैसे सिद्धि सबसे इस बार बड़ी है, चेतना से और गौरव से। दूसरा, कि जब सिद्धि छोटी हो गई, चेतना बड़ी हो गई, गौरव भी। मेक सेंस? मेक सेंस? फिर चेतना छोटी हो गई सबसे। इज इट क्लियर गाइज व्हाट आई एम सेइंग? इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो देखो, हमने तीनों की कंडीशन चेक की, एक बार गौरव, एक बार सिद्धि, एक बार चेतना छोटी। विल दैट मेक सेंस? फिर अगर सिद्धि का एज 23 है और इन दोनों का भी 24 है, तो अगर सिद्धि और चेतना का एज 24 है लेकिन गौरव का एज 23 है, तो अगर सिद्धि और गौरव का एज 24 है लेकिन चेतना का एज 23 है, तो यहां पे भी हमने वही कंडीशन चेक की। देखो, यहां पे भी हमने वही कंडीशन चेक की। विल दैट मेक सेंस गाइस व्हाट आई एम सेइंग? मेक सेंस? अभी मैंने सिर्फ ये 6 वैल्यू का बोला है। मेक सेंस? मेक सेंस एवरीवन? इसके बाद वैल्यू आएगा जब 2 लोग छोटे हैं और सिर्फ एक ही इंसान बड़ा है। इसके बाद वैल्यू आया जब 2 लोग छोटे हैं, जैसे पहली बार सिद्धि और चेतना, दूसरी बार सिद्धि और गौरव, एंड तीसरी बार चेतना और गौरव। और चौथी बार इसके बाद वैल्यू आएगा जब तीनों का एज इक्वल है। सो डू यू थिंक वी नीड टू वैलिडेट ऑल दिस 10 कंडीशन? देखो, आपने पहले कंडीशन आइडेंटिफाई किया। मेक सेंस गाइस व्हाट आई एम सेइंग? मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? पहला काम अपना,
वो क्लियर यहाँ तक? एवरीवन। सबको क्लियर? आगे बढ़े फिर? चलो, तो मैं आपको जो मैंने पहले की 6 कंडीशन कवर अप की है, वो मैं आपको, जो मैंने लाइन के इधर की लिखी है, वो मैं आपको कवर करके दिखाता हूं। देखो, इस बार हमारा लूप चेंज हो जाएगा। इस बार हमारा लूप चेंज हो जाएगा। ओके, क्या होगा? क्या चेंज होगा इस बार? व्हाट यू थिंक? इस बार लूप में क्या ऐड होगा? व्हाट यू थिंक? एग्जैक्टली, इस बार ऐड होगा एल्स इफ। इस बार क्या ऐड होगा? एल्स इफ। कैसे करेगा? कौन बताएगा मुझे? एल्स इफ का लूप क्या बोलता है? क्या बोलता है एल्स इफ का लूप? तो देखो, जैसे मैंने पहली कंडीशन लिखी, ओके, अभी मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखनी है। ओके, अभी मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखनी है। व्हेन आई नीड टू राइट अ मल्टीपल कंडीशन, आई नीड टू यूज एल्स इफ। तो पहले मैंने बोल दिया इफ सिद्धि का एज इज ग्रेटर देन चेतना एज। मैंने बोल दिया अगर सिद्धि का एज चेतना से बड़ा है, और आर, और कैसा लिखेंगे? और कैसा लिखेंगे? आर, और लिखेंगे कि एंड लिखेंगे?
चलो हमको यंगर देखना है तो हम यंगर से लेस कर देते हैं, ठीक है, मतलब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सिद्धि का एज चेतना से छोटा है, और में तो एक कंडीशन होती है, तो मैंने बोला एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड सिद्धि का एज गौरव से भी छोटा है, दोनों से भी छोटा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, हु इज यंगर? सिद्धि इज यंगर। मेक सेंस? अभी मुझे अगर सेम कंडीशन मल्टीपल टाइम लिखना है तो मुझे एल्स तो लिखना ही है, लेकिन और कंडीशन लिखने के लिए मुझे एल्स के बाद इफ लिखना है, मुझे एल्स के बाद इफ लिखना है। तो बताओ अभी मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन डालूंगा मैं ये इफ के अंदर, चलो आप बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सी, अगर आप यहां लिख देते हो कि अगर चेतना का एज लेस देन, चलो आप बोल रहे हो सिद्धि, तो चलो सिद्धि का एज एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, चेतना का एज लेस देन गौरव एज, तो कौन छोटा हो गया अभी, दोनों ट्रू है तो कौन छोटा हो जाएगा, चेतना इज यंगर। एल्स बहुत सिंपल है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती ऊपर की, तो गौरव इज यंगर, गौरव इज यंगर। चलो अभी देखते हैं हम लोग, अभी एक एक वैल्यू डाल के देखते हैं, ठीक है, ये दो तीन, पहला ये एक सेट है हमारा, चलो ये ट्राई करते हैं। पहला ये सेट है, ये देखो मैंने रन किया, उसने बोलना चाहिए गौरव इज यंगर, कैन यू सी द फर्स्ट आंसर इज राइट। अभी दूसरा क्या है, हमने इसको सिद्धि को किया 23, इसको किया 25, और इसको किया 24, ठीक है। ये अभी आ गया मैं दूसरे सेट पे, 1 2 एंड 3, इसने बोलना चाहिए सिद्धि इज यंगर, चलो देखते हैं। यस, ये देखो ये भी चल गया हमारा। अभी हमने क्या किया तीसरे इसमें, इसको कर दिया 24, इसको कर दिया 23, और इसको कर दिया 25। देखो ये तीसरा सेट 24 23 25, अभी इसने बोलना चाहिए चेतना इज यंगर, लेट्स ट्राई। ये भी चल गया। अभी देखते हैं सिद्धि का एक छोटा करके दोनों का सेम कर देते हैं, सिद्धि का सेम कर, छोटा कर दिया, और दोनों का मैंने 24 24 कर दिया। ये देखो इसमें भी उसने बोलना चाहिए कि सिद्धि इज यंगर, ये देखो बिल्कुल करेक्ट है। अभी उसने क्या करना चाहिए, गौरव का 23 और बाकी दोनों का 24, अभी उसने बोलना चाहिए गौरव इज यंगर। तो देखो मेरे पहले 6 वैल्यू तो चलेंगे ही चलेंगे इतने से लॉजिक में, ये गौरव इज यंगर। अभी पांच छठवां वैल्यू है, चेतना इज 23 एंड बोथ आर 24, इसको 23 कर दिया, और बाकी गौरव और सिद्धि दोनों का 24। लेट्स रन, सी, कैन यू सी?
क्लियर है सबको? एवरीवन? बन ये क्लियर है सबको? एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? क्लियर सबको? ऑल? विल दैट मेक सेंस? एवरीवन? तो नाउ व्हाट आई विल डू, बाकी के चार जो है ये अभी आप सॉल्व करोगे। अभी मैंने आपको बताया एंड यहाँ पे, तो जैसे हमने और देखा था, जैसे हमने और देखा था वैसा ही सेम अभी हम एंड के लिए बनाते हैं। ओके, कंट्रोल सी, ये यहां से बनाते हैं हम लोग और एंड के लिए। 0 स्टैंड्स फॉर फॉल्स, 1 स्टैंड फॉर ट्रू। तो अगर एंड में पहला 0 है और दूसरा, मतलब पहला फॉल्स कंडीशन और दूसरा ट्रू है, तो वो रिटर्न करता है फॉल्स। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो भी वो रिटर्न करता है फॉल्स। जब दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। तो इसका मतलब जैसे हमने और का डेफिनेशन लिखा है वैसे ही एंड का डेफिनेशन क्या होगा? एंड सेज इफ बोथ कंडीशन returns true, then only it is true. जब दोनों कंडीशन ट्रू है तभी वो ट्रू देगा, बाकी हर वक्त वो फॉल्स देगा। फिर एक भी कंडीशन ट्रू है तो भी वो उसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक भी फॉल्स है, दैट मीन्स इफ एनी कंडीशन रिटर्न्स फॉल्स एंड रिटर्न्स फॉल्स, मतलब एक भी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। विल दैट मेक सेंस गाइस? देखो और एंड का डिफरेंस, विल दैट मेक सेंस एवरीवन? विल दैट मेक सेंस? ये मैं कोड बेस में रख रहा हूं आप लोगों के लिए फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। विल दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको? एवरीवन? तो with this what I need is I want each one of you to finish this। ये चारों का सॉल्यूशन आप लोगों को लाना है, ये आपका असाइनमेंट है कि जब दो वैल्यू छोटी है और एक बड़ी है तो उसने प्रिंट करना चाहिए सिद्धि एंड चेतना आर हैविंग सेम एज एंड दोनों छोटे हैं। सेम वे यहाँ पे सिद्धि एंड गौरव आर यंगर, चेतना एंड गौरव आर यंगर, उसके बाद एंड फिर ऑल आर हैविंग अ सेम एज। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर सबको यहाँ तक? Okay, so
what I'll do, we can just stop it here. I want you to finish this problem statement first. Reason है, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग loops we are going to see. While, do while, switch, for each. ओके, और धीरे धीरे हम हमारा वेपन भी देखेंगे कि आपको कोड कैसे डिबग करना है, आपको कोड कैसे लिखना है, आपके लॉजिक एवरी स्टेप कैसे वैलिडेट करने हैं, आपके लॉजिक ब्रेक नहीं होने चाहिए. सो वी नीड टू फाइंड आउट दैट algorithms also. Okay, so my request to all of you, finish this assignment as soon as possible. Okay, so that we can jump on the critical loops. Those are very important loops. मैक्सिमम हमारे ऑटोमेशन में वही लूप यूज होते हैं. मेक सेंस? ठीक है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट थोड़ा डिटेल लॉजिक, आइटरेटिव लूप्स हम लोग देखेंगे. ओके, जो आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए बहुत हेल्प करेगा. क्लियर? ओके, चलो देन आई एम गोइंग टू शेयर दिस कोड बेस immediately to all of you. Meanwhile, you can just finish your assignment and we'll meet again in the next session, guys. What is your doubt, Gaurav? Sir, if want to print all the conditions simultaneously, smaller, younger, then type different conditions. Yes, you are right, Gaurav. But वो आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन नहीं बोलता है. कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अभी आप ये 3 लूप से ज्यादा के लूप ही नहीं लगाओगे. ये 3 लूप के अंदर ही आप ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल करके इसके अंदर इनर लूप लिख के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. उसको बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन. अगर आप बहुत सारे लूप लिखोगे तो प्रोसेसिंग में टाइम जाता है. इसीलिए आपका जब कोड रिव्यू कोई करेगा, आपका टीम लीड या कोई, तो वो आपको बोलेगा कि तुम्हारा लॉजिक गलत है. ओके, तो what I'm saying, it is good that you can solve the problem with multiple loop, but उसको ऑप्टिमम करने की कोशिश करो. मैं अभी आपको बता रहा हूँ, यही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है तो लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स से सॉल्व हो जाएगी. यही वाला, इसके आगे का आपको लिखना है लॉजिक. बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ. मेक सेंस? मेक सेंस? ओके ओके, चलो. और मैं इसमें सॉल्व में करने में हेल्प नहीं करूंगा. और दूसरी चीज, कोई भी गूगल का हेल्प नहीं लेगा. एक चीज मैं आपको बता दूं, जब तक आप खुद होके प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेक्निकल लैंग्वेज आप नहीं सीखोगे. फेल होने दो. यही हमारा समय है फेल होने का. जब तक फेल नहीं होंगे हमको सक्सेस नहीं मिलेगा. फेल्यूर से हम लोग सीखते हैं. मैं फिर से बता रहा हूं, लेट इट फेल. क्लियर गाइस? क्लियर सबको? परफेक्ट. परफेक्ट देन. ओके, परफेक्ट परफेक्ट. चलो देन, let's meet in the next session, guys. Okay, solve this problem. So have a good day, take care, and bye, guys.